क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने डेफिनेशन देखा था स्क्वायर्स का और फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात की थी हमने। अब आज इस क्लास में हम उन प्रॉपर्टीज को हम कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर्स के। आज जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं। ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं? तो देखो भाई, कोई भी नंबर उसे हम ट्रायंगुलर नंबर तब कह सकते हैं जब हम उस नंबर को एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। कोई भी नंबर अगर हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो हम उस नंबर को ट्रायंगुलर नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पहले हम प्रॉपर्टी को लिखते हैं, एडिंग ऑफ या एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है। अब ट्रायंगुलर नंबर का मतलब हुआ कि जिसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो 1 ही होता है। 1 को सिंपल हम एक स्टार के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 3। अब ये 3 को क्यों लिखेंगे, क्यों इसको हम ट्रायंगुलर नंबर बोलेंगे? 1 2 3 ये एक ट्रायंगल के शेप में बनाया गया। ये जो 1 है वो उसमें ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लेकिन जो 1 है उसको हम ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। 1 से ही हमारे ट्रायंगुलर नंबर की शुरुआत होती है। अब उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे हम उन्हीं नंबर्स को लेंगे जिनसे हम एक ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन हो सके। जैसे हमने 3 लिया, 3 को हमने 3 स्टार के फॉर्म में ऐसे बना दिया, तो ये हमारा एक ट्रायंगल के शेप का है, एल शेप का है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होता है वो होता है 6। अब 6 क्यों ट्रायंगुलर नंबर है भाई? क्योंकि एक स्टार ये हो गया, ये 2 स्टार, यानी कि टोटल 3 हो गए। अब एक और लाइन बन जाएगा इसमें 1 2 3। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसमें 6 स्टार्स है, मतलब ये 6 का रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ आ रही है? तो अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है 10। वो कैसे? पहले में एक ही स्टार रहेगा, पहले में एक ही स्टार रहेगा, फिर सेकंड में 2 स्टार, फिर थर्ड में 3 स्टार और फोर्थ में 4 स्टार। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 है उसको भी हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए इन सारे नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स बोला जाता है। अब ट्रायंगुलर नंबर में इसके आगे भी पॉसिबल है। इसके आगे का ट्रायंगुलर नंबर 15 होता है, फिर 15 के आगे 21 होता है, ठीक है ना। फिर 21 के आगे 28 होता है। इस तरीके से हम ट्रायंगुलर नंबर्स को फॉर्म करते जाते हैं। अब इसमें जो है हमें ट्रायंगुलर नंबर का एडिशन बताना है। तो देखो कोई भी, जैसे 1 और 3 ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर है ना। तो अगर हम 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करें, 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा भाई? देखो इसमें देखो 1 है और 3 में, यानी कि 3
एक ट्रायंगुलर नंबर है, 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है, दोनों कंसेक्यूटिव हैं, तो दोनों को हम अगर प्लस करते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो जब भी हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, जैसे 1 और 3 को हमने जोड़ा तो 4 मिला, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये 4 किसका स्क्वायर है भाई? 2 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद जैसे अगर हम इस 3 और 6 की बात करें, 3 और 6 की अगर हम बात करें, तो अगर हम इस 3 और 6 को प्लस कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह अगर हम इस 6 और 10 को ले लें, 6 और 10 को अगर हम ले लें तो 6 प्लस 10 ये कितना होगा भाई? 16 होगा, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर हम प्लस कर दें तो प्लस करने के बाद जो आंसर हमें मिलेगा, जो नंबर हमें मिलेगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, तुम अगर कोई कॉन्सेक्यूटिव नहीं है तो फिर उसको लेके प्लस करके देखो होता है क्या। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये दिया हुआ है कि कोई भी कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स में, जैसे मान लो पहला जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कौन सा होता है? 1 होता है ना? तो और दूसरा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि पहला परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से हम सारे स्क्वायर को लिख सकते हैं। ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर हम दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स को ले लें, यानी कि जैसे 1 है और 4 है, ये दो हमारे कंसेक्यूटिव लगातार वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अब प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं हमारे पास, उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उसे कौन सा नंबर बोलते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें हमसे ये कहा गया है कि कोई भी दो नहीं भाई, कोई भी दो कंसेक्यूटिव वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में हमेशा कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, इसके बारे में बात करनी है। तो देखो भाई, 1 और 4 ये हमारे दो कंसेक्यूटिव वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अब इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल है? इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर हैं? तो 1 और 4 के बीच में तो सिर्फ 2 आता है और 3 आता है ना? सिर्फ 2 ही नंबर है भाई 1 और 4 के बीच में। क्लियर? अब इसी तरह अगर हम 4 और 9 की बात करें, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव लेना है, तो अगर 4 और 9 की बात करें
तो 4 और 9 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं ऐसे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो क्या हम लिख सकते हैं भाई 5, 6, 7 और 8। ठीक है। इसी तरह अगर हम 9 और 16 के बीच में बात करें, 9 और 16 के बीच में कितने हैं भाई? 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। इसी तरह हम सबके बीच में लिख सकते हैं। तो अब इसमें रूल ये कहता है कि अगर कोई दो लगातार वाले स्क्वायर्स n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर है, अब क्योंकि एक नंबर अगर नेचुरल नंबर n है हमारा, तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा? उसी n में हम 1 को प्लस करेंगे तभी तो मिलेगा। लगातार का मतलब क्या होता है भाई? जो नंबर लिखे हैं उसमें हम 1 को प्लस करेंगे तभी तो हमें उसके वजह से बाद वाला मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये 4 जो है 1 में हमने 1 को प्लस किया तो 2 मिला। अब इस 2 का स्क्वायर 4 हुआ। इसी तरह इसी 2 में हमने 1 प्लस किया तो 3 मिला। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हुआ। इसी तरह अगर इन जनरल कोई नेचुरल नंबर n है और उस n का स्क्वायर हम निकालें, और इसी तरह इसी n में अगर हम +1 कर दें और फिर उस n+1 का हम स्क्वायर निकालें, तो n स्क्वायर और n+1 के होल स्क्वायर के बीच में हमेशा देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स पॉसिबल। ठीक है। और यहां पे जो हमारा n है वो क्या है भाई? एक नेचुरल नंबर। ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम n ले लें और उसके बाद जस्ट बाद वाला कंसेक्यूटिव वाला कोई नेचुरल नंबर ले लें और दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दें, तो दोनों स्क्वायर्स के बीच में हमारे 2 × n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो क्या ये वेरीफाई हो रहा है। इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे लगाएं तो देखो, अगर हमने 1 और n = 1 लिया था, क्योंकि ये 1 किसका स्क्वायर है भाई? ये 1 का स्क्वायर है ना, और ये 2 का स्क्वायर है। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको इससे अगर हम कंपेयर करें तो n की जगह देखो 1 है और n+1 की जगह पे 2 है ना? तो n की जगह पे 1 है और n+1 की जगह पे 2 है। तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में हमारे कितने होने चाहिए? 2 × n, यानी कि 2 × n। n की वैल्यू क्या है भाई? 1 है। 2 × 1 यानी कि 2। इसका मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमारे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए? दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे 2 ही है, एक 2 है और एक 3 है। ठीक है। इसी तरह अगर हम इस 4 और 9 की बात करें, अब 4, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह ये जो 9 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। ये जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो देखो भाई इसमें n की जगह पे 2 है और n+1 की जगह पे 3 है। तो टोटल कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए भाई? 2 × n, यानी कि 2 × n की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे या 3 रखेंगे भाई? बोलो, n की जगह पे हम 2 रखेंगे या 3 रखेंगे? n की जगह पे हम 2 ही रखेंगे, क्योंकि ये हमारा n है और ये तो हमारा n+1 है ना? हमें सिर्फ n की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो n हमारा 2 है यहाँ पे, तो 2 × 2 यानी कि 4। इसका मतलब हमारे 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए। तो देखो क्या 4 नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं? 5, 6, 7, 8, 4 ही। बात समझ में आ रही है? इसी तरह अगर एक और हम एग्जाम्पल ले लें, सपोज ये 9 और 16 के बीच में, 9 और 16
अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो n की जगह पे हमारा 3 है, जबकि n प्लस 1 की जगह पे हमारा 4 है ना। तो अगर हमें पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 इंटू n, यानी कि 2 इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे? 3। तो 2 इंटू 3 का मतलब 6। इसका मतलब 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, अब वो 6 कौन कौन से हैं? देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, 15। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? एक बार देखो दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट, अब देखो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एडिंग ऑड नंबर्स। हमें ऑड नंबर्स को ऐड अगर हम करें तो क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, adding odd natural numbers, adding odd natural numbers। देखो अगर हम एडिंग ऑड नेचुरल नंबर्स में हमें जो ऑड वाले नेचुरल नंबर्स हैं उनके एडिशन के बारे में बात करेंगे। अब ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला जो ऑड नेचुरल नंबर है वो कौन सा है? 1 है। क्योंकि इवन और ऑड तो हमें पता है कि इवन किसे कहते हैं, ऑड किसे कहते हैं। इवन का मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। और ऑड नंबर्स किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जिसे हम 2 से डिवाइड ना कर पाए। ठीक है ना, तो हम ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना होते हो। ठीक है, तो पहला जो ऑड नेचुरल नंबर है वो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इस तरीके से चलता जाएगा 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है ना, तो देखो अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स सिर्फ अगर हम 1 को लिखते हैं, अगर हम सिर्फ 1 ही लिखें, दूसरा कोई नंबर ऐड ना करें, तो इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई। ठीक है, इसी तरह अब अगर हम 2 ऑड नेचुरल नंबर्स को प्लस करें, यानी कि 1 प्लस 3, क्योंकि पहला ऑड नेचुरल नंबर तो 1 है और दूसरा क्या है? 3 है। क्योंकि बीच में जो 2 है वो तो हमारा ऑड नहीं है भाई, 2 तो हमारा इवन नंबर है। और हमें सिर्फ यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करना है। तो पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 3 है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 4 मिलेगा। और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका? 2 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 ऑड नेचुरल नंबर्स को प्लस करें, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा भाई? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करें तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16, और ये होगा हमारा 4 का स्क्वायर। देखा भाई, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम कुछ और करें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये हो
25 और ये आएगा 5 का स्क्वायर। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में हम ये बता सकते हैं कि जितने ऑड नेचुरल नंबर्स हम प्लस करेंगे, जितने, जैसे अगर हमने 1 लिया तो जो हमारा आंसर आएगा वो उतने ही नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे हमने सिर्फ 1 लिया है तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 का ही स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर हमने 2 नेचुरल नंबर्स लिया है, दो ऑड नेचुरल नंबर्स अगर हमने लिया है तो जो आंसर आएगा वो 2 का ही स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर हमने 3 ऑड नेचुरल नंबर्स लिए हैं तो उसको प्लस करने पे जो हमें नंबर मिलेगा वो एक्चुअली 3 का स्क्वायर होगा। मतलब जितने नंबर्स तुम लोगे उतने ही नंबर, उतने का ही स्क्वायर तुम्हें आंसर में मिलेगा। अगर तुमने 4 नंबर्स लिए हैं तो तुम्हें जो आंसर में मिलेगा वो 4 का स्क्वायर मिलेगा। अगर तुमने 5 नंबर्स लिए हैं तो तुम्हें 5 का स्क्वायर मिलेगा। अगर तुमने 6 नंबर्स लिए हैं तो तुम्हें 6 का स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह से ये एडिंग ऑड नेचुरल नंबर्स का प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, एक बार अच्छे से देख लो इसको। तो चलो आज क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो ऑफ कर लें मैं।